13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। श्री भगवान बोले, यह शरीर तो क्षेत्र सदा से ही कहलाता है हे अर्जुन। तत्वज्ञान का ज्ञाता क्षेत्र इसे समझने वाला है सुन। और मुझे हे भारतवंशी शब्द क्षेत्रों का क्षेत्र समान, क्षेत्रों का और क्षेत्रज का ही ज्ञान सर्वथा सच्चा ज्ञान। क्षेत्रों के विकार जो भी हैं, किस कारण से कैसे हैं गुण, है प्रभाव क्षेत्रज का क्या वह थोड़े में समझाता हूं सुन। बहुविधि युक्त सूत्रों में गया सदा ही है समझाया, विविध तरह से अलग अलग छंदों में सब ऋषियों ने गाया। प्रकृति बुद्धि के अहंकार के पंच महाभूतों के रंग, दसों ज्ञान की और कर्म की 5 इंद्रियों को ले संग। देह चेतना और धारणा, सुख दुख एवं इच्छा द्वेष, यह सब ही संक्षेप रूप में कहलाते स्वीकारी क्षेत्र। निर्भिमानिता, क्षमाशीलता, शुद्ध चित्त, पाखंड विहीन, गुरु सेवा रथ, हिंसा तज कर सरल आत्म संयम में लीन, विषयों से वैराग्य और तज कर रहना सब अहंकार, करना दुख दोष जरा मृत्यु जीवन का चिंतन सर्वकाल, घर सुत पत्नी से अनासक्त होकर रहना ममकार रहित, हो इष्ट प्राप्त या हो अनिष्ट रहना सब में हो एक चित्त, मुझ में अनन्य रख भक्ति भाव हो भीड़ झमेलों से विरक्त, निर्जन में जाकर शुद्ध धाम में रहना होकर अनासक्त, आध्यात्म लीन रहना पाने को तत्व ज्ञान का सत्य रूप है ज्ञान यही सच्चा अर्जुन, इसके विरुद्ध अज्ञान कूप। कहता हूँ ज्ञातव्य ज्ञान जन जिसे पान कर अमृत पाता, आदि रहित पर ब्रह्म सत्य असत नहीं अर्जुन कहलाता। ब्रह्म सर्वथा हस्तपाद है, नेत्र कर्ण है, मुख है, सिर है, लोक समाहित है उसमें सब, व्याप सकल जग में हो स्थिर है, रहित इंद्रियों से होता पर विषय ज्ञात सब से फिर भी, अनासक्त पोषक सबका वह गुण सेवी निर्गुण होकर भी। चलिया अचल सभी भूतों में, व्याप्त सर्वतः उसकी सत्ता, मूल भाव फिर भी रहता दूरस्थ, सूक्ष्म अनजाना धरता, अविभाजित पर सब भूतों में व्याप्त वही पोषक धरता है, वेदनीय उसका स्वरूप, उत्पादक वही प्रलय करता है। माया से वह दूर ज्योतियों में सब उसकी ही आभा है, ज्ञान रूप ज्ञातव्य हृदय में सभी प्राणियों के व्यापा है। इस प्रकार से ज्ञेय ज्ञान और क्षेत्र रूप का किया बखान, इसे जान मुझको पाने में साधक होता है गतिमान। आदि अंत से रहित पुरुष है, आदि अंत है नहीं प्रकृति का, प्रकृतिजन्य सब गुण विकार से ही बनता विस्तार सृष्टि का। कारण और कार्य का होता प्रकृतिजन्य सत्ता में वास, जीवात्मा को ही होता है सुख दुख का लेकिन आभास। सृष्टि प्रकृति में वास गुणों का, उन्हीं गुणों का आत्मा भोगी, संग गुणों का कारण बनता जन नया आत्मा का जो भी। प्रकृति मुक्त फिर भी साक्षी है, भोगता है, अनुशासन करता, वही सत्य में महाईश है, सकल जगत का करता धरता। पुरुष और गुण सहित प्रकृति को जो भी जाता है पहचान, कार्य सभी करता है जग में, देह त्याग पाता निर्वाण। ईश्वर को आत्मा के द्वारा ध्यान योग से कुछ लगते हैं, कर्म योग का और सांख्य का आश्रय अन्य कई करते हैं, कई उपासक मात्र श्रवण ही प्रभु की लीला का करते हैं, योग रहित होने पर भी वे मोक्ष अंततः पातरते हैं। जड़ चेतन जितना भी अर्जुन देख सभी पाते हैं जग में, क्षेत्र और क्षेत्रज के ही संयोग मात्र होते उन सब में, एकमात्र परमेश्वर को ही नाशवान भूतों में लगता, दृष्टि साम्य है सत्य उसी का एक रूप में सभी ने रखता, कण कण में ईश्वर की सत्ता, इसी तथ्य का ज्ञो ज्ञाता है, आत्महनन से बच प्रतिपल वह परम पुण्य गति को पाता है। अनायास ही विविध कर्म सब इस जग में होते रहते हैं, ज्ञान करता आत्मा को निर्लिप्त तत्व ज्ञानी बहते हैं। एक ब्रह्म ही सकल विश्व का तथ्य, इसी में जग व्यापा है, इसी तथ्य का निज अनुभव कर मनुज मुक्ति को पा जाता है। त्रिगुणातीत अजन्मा ईश्वर इस शरीर का मौलिक धरता, त्रिगुण युक्त जग में होते जो कर्म नहीं पर उनका करता, सर्वव्याप पर सूक्ष्म रूप आकाश नहीं ज्यों होता लिप्त, सृष्ट देह सर्वत्र समाया ईश्वर वैसे ही निर्लिप्त। सर्वलोक जो एक सूर्य से रहता जगमग दीप्तिमान है, उसी तरह ही क्षेत्रज प्रभु से सृष्टि क्षेत्र सब भासमान है। क्षेत्रज और क्षेत्र का अंतर ज्ञान चक्षु से समझ बूझ कर त्रिगुणमयी संस्कृति के बंधन काट मुक्ति को पाते हुए न